हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज हम डिस्कस करने लगे हैं लिसनिंग। आइल्स की लिसनिंग क्या है? आइल्स की लिसनिंग एक वो चीज़ है, वो मॉड्यूल है जो आपका स्कोर बैंड एकदम ऊपर लेके जाता है। आइल्स में 9 बैंड्स लिसनिंग में लेने बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आई कैन शेयर नंबर ऑफ रिजल्ट्स विद यू जिसमें मेरे बच्चों के आइल्स की लिसनिंग में 9 बैंड्स आते हैं और 9 बैंड्स ईजी है लेने। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, सिर्फ आपको एक टेक्निक आनी चाहिए कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अब प्रैक्टिस तो मैंने आपको 2 चीज़ें आज बताने की सोची थी। एक तो मैंने सोचा था कि मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू प्रैक्टिस एंड गेट 9 बैंड्स, और दूसरा मैंने सोचा था कि बच्चे मल्टीपल चॉइस में बहुत प्रॉब्लम देते हैं। तो आई एम इन अ मूड कि मैं आपको दोनों चीज़ें बता दूँ। आई विल बी शॉर्ट इनफ, लेकिन इतना ही बताऊँगी जितना आपको समझ में आ जाए। MCQ में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब MCQ होते क्या हैं? ये एक क्वेश्चन है, ये नीचे उसके आंसर्स हैं। अब बच्चा क्या करता है, वो बेचारा बैठ के आराम से सुनता रहता है। जब वो बड़े आराम से सारी सारी लिसनिंग सुन लेते हैं, देन बाय द एंड ऑफ द लिसनिंग ही कम्स एंड कंप्लेन्स कि मैम उसने तो सारे ही ऑप्शंस बोल दिए। अब उसने सारे ऑप्शंस बोल दिए तो इसलिए मेरे सारे गलत हो गए। ये नहीं करना। आपने उसके ऑप्शन सुनने हैं, उसने तो बोलना ही है, उसका तो काम है बोलना, लेकिन आपने उसको ढूंढना कैसे है वो एक तरीका है। नाउ व्हाट यू डू इज यू फाइंड द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ो। कीवर्ड इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड जिसके आसपास पूरी लिसनिंग घूम रही है। इट्स रिवॉल्विंग अराउंड। नाउ यू लिसन टू द कीवर्ड, अंडरलाइन द कीवर्ड एंड देन पिक अप द कीवर्ड, अंडरलाइन इट हियर। यहां पे अंडरलाइन करो। आपको अंडरलाइन में 2 ही ऑप्शंस में अंडरलाइनिंग मिलेगी उसकी, और जब कीवर्ड के साथ ऑप्शन मैच कर जाएगी दैट विल बी द आंसर। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन टू कीवर्ड जाते हैं, ऐसे जाते हैं, तब उनको लगता है कि तो सारी ऑप्शंस बोल दी। ये एक गलत तरीका है, इट्स रॉन्ग वे। आप कीवर्ड टू ऑप्शन आओ, दिस इज द एब्सोल्युटली राइट वे। कीवर्ड पकड़ा और वो कीवर्ड ऑप्शन में ढूंढा, क्योंकि उसने बोलना सारा कुछ है, कीवर्ड उसने एक में ही बोलना है और वो कीवर्ड आपने मार्क किया हुआ है। योर जर्नी हैज टू बी फ्रॉम कीवर्ड टू ऑप्शन, नॉट फ्रॉम ऑप्शन टू कीवर्ड। एक ही टिप बताऊंगी और इसी टिप से ठीक हो जाएगा ये। ट्राई टू डू दिस टिप एंड इट विल नॉट बी रॉन्ग। आई होप इट्स क्लियर। अब हम चलते हैं कि लिसनिंग में 9 बैंड्स कैसे लेने हैं। ये देखो कि 8.5 से 9 तक कैसे पहुंचे। आपको क्या करना है, सिंपल सा तरीका है। आपको एक लिसनिंग पकड़नी है, कोई भी लिसनिंग ले लो आप, उसको करो, डू द लिसनिंग्स, डू द 40 क्वेश्चंस, डोंट जस्ट मार्क टू मच ऑन द शीट। 40 क्वेश्चंस कर लिए, कीप इट असाइड, उसको साइड पे रख दो। डोंट चेक द आंसर्स। ये देखो मैं बड़ा बड़ा लिख देती हूँ कि ये जो है आंसर्स चेक नहीं करने। फर्स्ट टाइम लिसनिंग होगी, आंसर्स चेक नहीं करे, 1-1.5 घंटा बीत जाता है, उसके बाद वही लिसनिंग दोबारा पकड़ो, उसको दोबारा से करो, फिर भी आंसर्स चेक मत करो। चेक द आंसर्स थर्ड टाइम। तीसरी बार जब आप रात को सोने से पहले आंसर्स चेक करो, वो लिसनिंग करके, ये नहीं वही आंसर्स चेक करी जाने हैं, लिसनिंग दोबारा करनी है। लिसनिंग करके वो आंसर्स दोबारा से, जब आपने एक फ्रेश पेज पे लिसनिंग करी, थर्ड टाइम चेक द आंसर्स एंड देन यू विल रियलाइज that your score is going up. 101% स्कोर ऊपर जाएगा। अगर तो देखो फर्स्ट टाइम एक क्वेश्चन ठीक हो गया, एक क्वेश्चन 3 बार ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। और अगर एक क्वेश्चन 2 बार गलत होता है, 1 बार ठीक होता है, इसका मतलब ये गलत है, तुक्का लगा हुआ है, ये जेन्युइनली गलत है ये। और अगर इसके उल्टा हो गया कि 2 बार ठीक हो गया, 1 बार गलत हो गया, तो इसका मतलब है आपकी कॉन्सेंट्रेशन हिल रही है। यू हैव टू फोकस ऑन योर कॉन्सेंट्रेशन। एंड इफ द क्वेश्चन हैपन्स टू बी रॉन्ग ऑल द 3 times, दिस मीन्स यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लिसनिंग। आपको लिंग्विस्टिक्स में प्रॉब्लम है, उस जगह पे स्टॉप करो, उसको दोबारा सुनो एंड यू विल रियलाइज कि वो जो वर्ड आप दोबारा सुन रहे हो वो कभी गलत नहीं होगा। आपको समझ आ गया व्हाट द वर्ड इज, बिकॉज आपने क्या करा, आपने उसकी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ लिया।
पढ़ने के बाद आपने उसको फिर से दोबारा किया, दैट्स राइट। अब जब आप 3 बार लिसनिंग करते हो तो स्कोर शुड बी लाइक दिस। अगर फर्स्ट टाइम 25 है, सेकेंड अटेम्प्ट में वो 30 हो जाएगा, थर्ड में वो 35 हो जाएगा। 5 to 7 का इंक्रीमेंट गारंटेड है, करके देखना। It is going to be a very easy technique for you and it is going to be very practical and very helpful. I hope it's clear. Stay safe. God bless you. मुझे बताना ज़रूर समझ में आया कि नहीं। मुझे तब बताना जब आप लिसनिंग ऐसे करोगे। करने के बाद मुझे कमेंट करना लिसनिंग कि इज इट गोइंग टू हेल्प यू। ये वाले टेक्निक्स तो मेरे जितने भी हैं ना, बाहर वाले बच्चे यूट्यूब से ही क्लियर कर जाते हैं। ट्राई टू लिसन केयरफुली, मेक द नोट्स एंड डू इट। दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स दोज हू कांट अटेंड द क्लासेस। अदरवाइज क्लासेस में तो ये टिप्स हमारे कंपलसरी हैं, प्रैक्टिकली हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं इनको, बच्चे को अलाउ ही नहीं करते आगे चलने के लिए। दैट इज वाई वी हैव वंडरफुल रिजल्ट्स। यू कैन चेक डाउन द रिजल्ट्स, इंस्टा पे बहुत रिजल्ट्स हैं, एवरी डे द रिजल्ट्स आर देयर एंड आई विल बी शेयरिंग माई मोर रिजल्ट्स विद यू, क्योंकि लास्ट रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आए हैं। तो आई वॉज इन अ मूड कि बच्चों का टेस्टिमोनियल करके आई विल शेयर विद यू सो यू गेट मोटिवेटेड। आई होप इट्स क्लियर। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।